हेलो दोस्तों। जिला पंचायत गौरेला पेंड्रा मरवाही में भर्ती से संबंधित एक बड़ा अपडेट आया दोस्तों। विभिन्न 10 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन का डेट भी देख सकते हैं, आपका 10 मार्च 2025 यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय महानदी भवन रायपुर अटल नगर के जो आदेश क्रमांक है उसी के अंतर्गत नवीन जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 10 रिक्त पदों पर जो है भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी मूल निवासी उम्मीदवारों से दिनांक 10 मार्च 2025 से लेकर 25 मार्च 2025 को 5:30 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर जो पदों का विवरण है वो दिया गया है दोस्तों। पहला दिया गया है आपका लेखापाल। लेखापाल में एक ही पद है, यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए है। आपका वेतन दिया जाएगा 23,350। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, किसी भी विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक होना चाहिए। साथ में जो है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। आपका अनुभव यहाँ पर भी मांगा है। और वेटेज यहाँ पर दिया गया है, आप वेटेज देख सकते हैं दोस्तों। जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा वो इसी वेटेज के मिलाने के पश्चात ही निकाला जाएगा। नीचे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड पद है यहाँ पर शीघ्र लेखन का। शीघ्र लेखन के यहाँ पर एक ही पोस्ट है, वो भी आरक्षित वर्ग के लिए है। 18,000 वेतन दिया जाएगा। 12वीं मंगा है दोस्तों। उसके बाद जो है जो शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग का। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए आपके पास। और वेटेज कुछ इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है सहायक वर्ग 3 यानी कि सहायक ग्रेड 3 का 18,000 वेतन दिया जाएगा। 4 पद है दोस्तों, एक अनारक्षित के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 0 है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 1 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12वीं मंगा है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटिंग जो इसके अलावा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ में जो है 5,000 की डिप्रेशन है दोस्तों, उसमें गति से आपका टाइपिंग होना चाहिए। और जो वेटेज है दोस्तों मेरिट का, वो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। नीचे आते दोस्तों, वाहन चालक का यहाँ पर 1 पद है अनारक्षित, 18,000 वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर 8वीं उत्तीर्ण मंगा है। 4 पहिया हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध लाइसेंस होना चाहिए। वाहन चलाने का 2 वर्ष का कम से कम आपके पास जो है अनुभव होना चाहिए। और वेटेज कुछ इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद नीचे आते दोस्तों, यहाँ पर भृत्य है। तो भृत्य का 2 पद है यहाँ पर अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए। 14,400 वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर किसी बोर्ड से 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुभव यहाँ पर है भृत्य के रूप में आपका जो है शासकीय अर्धशासकीय संस्था में जो है कार्य किया होना चाहिए। चौकीदार का एक ही पद है दोस्तों, 14,400 वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर भी जो है 5वीं उत्तीर्ण मंगा है। यहाँ पर भी अनुभव मंगा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो पदों का विवरण है वो दिया गया दोस्तों। नियम और शर्तें की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 10 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 तक कार्यालय का जो दिवस रहता है दोस्तों, छुट्टी को हटाकर उस समय पर आप लोगों को जो है कार्यालय जिला पंचायत गौरेला पेंड्रा मरवाही के पते पर डाक के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप पत्रों के अनुसार ही आप लोगों को जो है यहाँ पर आवेदन करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो प्रारूप है दोस्तों, अभी नीचे में बात करेंगे किस प्रकार से प्रारूप है, प्रारूप किस प्रकार से बनना है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को जो है डाक के माध्यम से इसे भेज सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पर रिक्त पदों के लिए पदवार अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना पड़ेगा। यानी कि आपको एक लिफाफा जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट चिपका होना चाहिए, उसे आप लोगों को जो है संलग्न करना है आवेदन पत्र के साथ। उसके बाद दिया गया है लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। यदि नहीं लिखेंगे तो आवेदन पत्रों को आपका निरस्त किया जा सकता है। आयु सीमा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो निर्धारित किया गया है न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु में छूट दिया जाता है। छूट को मिलाने के पश्चात जो है हमारे पर जो 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर दिया नहीं गया है लेकिन 45 वर्ष से अधिक नहीं होना रहता है। छत्तीसगढ़ के निवासियों को वैसे मूल निवासियों को पहले से ही 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। आयु सीमा में छूट से संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापन हेतु
आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है दोस्तों, यहाँ पर अनिवार्य बता दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जाति प्रमाण पत्र यदि है आपके पास उस वर्ग का, यदि लाभ उठाना चाहते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को आपको संलग्न करना पड़ेगा। साथ में जो है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आप लोगों को यहाँ पर संलग्न करना पड़ेगा। उसके बाद दिया गया है, आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है एवं समस्त प्रमाण पत्रों तथा अंक सूची स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है दोस्तों। यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है, आपको जो फोटो चिपकाएंगे तो फोटो में जो है स्वप्रमाणित करना है फोटो को। उसके बाद जितने भी आप लोग दस्तावेज संलग्न करेंगे सभी दस्तावेज में स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर विवरण दिया गया है दोस्तों। ये जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे और पॉइंट्स दिए गए दोस्तों, तो आप लोग जो है जो फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके पश्चात ही आप लोग जो है अपना आवेदन करें। अनुभव के संबंध में यहाँ पर दिया गया दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र केवल अर्धशासकीय शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं के ही मान्य किया जाएगा आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो। नीचे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेखापाल सहायक वर्ग 2, शीघ्र लेखक एवं सहायक वर्ग 3 के पदों पर लिखित कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तथा वाहन चालक भृत्य चौकीदार के पदों पर कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद दिया गया है, यदि किसी आवेदक के अंक सूची में प्रकाशित अंक उल्लेखित न होकर ग्रेड सिस्टम में है तो उन आवेदकों को अपना ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। अतः अंक सूची का पृष्ठ भाग की सावधानी से फोटोकॉपी करते हुए स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है। तो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का ग्रेड सिस्टम है वो चाहे तो अपना स्कूल में जाकर उसे परसेंट में कन्वर्ट करा सकता है, यदि नहीं करवाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है जो ग्रेड सिस्टम है इसी के आधार पर जो है आपका अंक का आवंटन किया जाएगा। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है आपका कुछ छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर जो विज्ञापन का वो सोर्स दिया गया है दोस्तों, वहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, उसमें आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है टेलीग्राम है तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये जो PDF है वो मिल जाएगा दोस्तों। अब नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आवेदन पत्र है इसे किस प्रकार से भरना है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों को यहाँ पर फोटो चिपकाना है, जैसे कि बताया गया है आपका विज्ञापन में कि फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को जो है तिरछा सिग्नेचर करना है फोटो चिपकाने के बाद। उसके बाद यहाँ पर जो विज्ञापन क्रमांक है सबसे ऊपर में जो है विज्ञापन क्रमांक और दिनांक दिए हैं, तो आप लोग ऊपर से देख कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक, ये रहा आपका विज्ञापन क्रमांक और ये दिनांक, इसे ही डालना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को ये जो फॉर्म है उसे फिलअप करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दिया गया है आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा दिया गया है आवेदक का नाम हिंदी में, नीचे में आवेदक का नाम इंग्लिश में, तीसरे नंबर में पिता या पति के नाम हिंदी में, चौथे में जो डेट ऑफ बर्थ है वो अंक सूची आपका जो भी अंक सूची दिया गया आपका 12th का या जो 10th का, वो 10th में ज़्यादातर रहता है दोस्तों। तो 10th का आपका जो भी दिया गया है जन्म तिथि वो यहाँ पर लिखेंगे अंकों में, नीचे शब्दों में। 1 जनवरी 2025 को अपना आयु लिखना है, कितने वर्ष कितना माह और कितना दिन चल रहा है 1 जनवरी 2025 को। उसके बाद 5वें नंबर में अपना जो है लिंग यहाँ पर लिखना है, महिला पुरुष तीर्थलिंग जो भी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यदि आप लोग जो 5वीं क्लास यानी कि भृत्य चौकीदार वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 5वीं से स्टार्ट कर सकते हैं। 5वीं कब पास किए थे, विषय क्या था आपका, और बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो बोर्ड जो जिला बोर्ड था कि कौन सा बोर्ड था आप लोग को जो रिजल्ट में दिया गया है उसी के आधार पर लिखना है। प्राप्तांक पूर्णांक लिखना है। उसके बाद जो है प्रतिशत, प्राप्तांक में पहले लिखना है दोस्तों, प्राप्तांक लिखने के बाद डेट डाल के पूर्णांक लिखना है। उसके बाद 8वीं का सेम लिखना है। 8वीं के बाद यदि इसके अलावा आगे भी पढ़ाई किए हैं तो 10वीं का भी लिख सकते हैं। उसके बाद साथ यदि लेखापाल सहायक वर्ग 2 या 3 के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग जो 10वीं से स्टार्ट कर सकते हैं। उत्तीर्ण वर्ष, विषय, बोर्ड, प्राप्तांक पूर्णांक और प्रतिशत। उसके बाद 12वीं के बाद जो स्नातक किए हैं तो स्नातक या फिर कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा है तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। शीघ्र लेखन वगैरह का है तो इसे भी यहाँ पर आप लोग शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 7वें नंबर वहाँ पर आप लोगों को जो है अपना एड्रेस लिखना है दोस्तों। उसके बाद स्थायी एड्रेस नहीं, दोनों एक ही है तो एक ही लिख सकते हैं दोस्तों, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 9वें नंबर में मोबाइल नंबर लिखना है। 10वें नंबर में आपका ईमेल आईडी लिखना है, ये अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद 11वें नंबर में जो है अपना आधार कार्ड लिखना है, आधार कार्ड जो नंबर है वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों रोजगार पंजीयन का आपका जीवित क्रमांक लिखना है यहाँ पर, और जो दिनांक है जब आपने पंजीयन करा था तो कौन सी डेट पे करा था वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद
यदि आप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के सदस्य हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ जो भी सदस्य हैं वो लिखेंगे यहाँ पर, यदि है तो हाँ लिखेंगे, और आप लोगों को जो है दस्तावेज संलग्न करना पड़ेगा। उसके बाद दिया गया है क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे क्योंकि मूल निवासियों के लिए ही ये जॉब निकला है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक यदि है तो यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर में पूछा है क्या आवेदक विवाहित है, तो विवाहित है यदि तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। विवाहित है तो विवाह का तिथि लिखेंगे नीचे में, और उसके नीचे जीवित बच्चों की संख्या, यदि 2 से अधिक जीवित संतान है तब अंतिम संतान की जन्मतिथि लिखना है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद क्या आवेदक 17 नंबर में पूछ रहे थे दोस्तों, क्या आवेदक शासकीय सत्ता में वर्तमान में कार्यरत है, तो यदि वर्तमान में कार्यरत है तो हाँ लिखेंगे। साथ में आपका जो विभाग है उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। 18 नंबर में पूछा है वाहन चालक पद हेतु हल्के वाहन चालान का जो लाइसेंस है वो यहाँ पर डालेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण डालेंगे, दिनांक सहित वैध दिनांक यानी कि एक्सपायरी डेट कब तक है उसका। उसके बाद अनुभव यहाँ पर डालेंगे, संस्था किस संस्था में आपने कार्य किया था, पद का नाम क्या था, विभाग का नाम, वेतन कितना मिलता था, कब से कब तक आपने क्या किया है, वर्ष और माह कितने दिन, कितने यानी कि कितने माह और कितने साल आपने काम किया था वो यहाँ पर डालेंगे। इसके अलावा आप लोग को जो दस्तावेज है अनिवार्य, यदि अनुभव है तो सैलरी स्लिप आपका बैंक स्टेटमेंट डालना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप लोग जो विवरण दिया गया संलग्न दिया गया है, तो जैसे कि आपका 5वीं की रिजल्ट अंक सूची, 8वीं का, 10वीं का, कंप्यूटर का, स्नातक का, जो भी आपका यहाँ पर रोजगार पंजीयन का, आधार कार्ड का, बैंक का, आपका स्टेटमेंट का, इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर दिया गया है लिस्ट, उस हिसाब से डालना है। और जिस हिसाब से आप लोग यहाँ पर डालेंगे दोस्तों दस्तावेज को, उसी आधार पर आप लोग को जो है दस्तावेज को संलग्न करना है। यदि आप लोग पहले 5वीं का अंक सूची डाल रहे हैं और यहाँ पर 8वीं का, तो इसी क्रम में आप लोगों को डालना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर है, भूलना नहीं है दोस्तों, यदि हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो अपात्र लिस्ट में डाल देगा। नीचे नाम और एड्रेस लिखना है। उसके बाद घोषणा पत्र में आते हैं, घोषणा पत्र में यहाँ पर दिनांक लिखना है, उसके बाद स्थान लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, नीचे नाम एवं पता रहेगा। इस प्रकार से आप लोग जो है इसे भर लीजिएगा दोस्तों। जितने भी दस्तावेज यहाँ पर बोला गया है उसको आप लोग संलग्न कर लीजिएगा। संलग्न करने के पश्चात 100 प्रमाणित कर लीजिएगा। उसके बाद 5 रुपये का जो डाक टिकट है वो लेने देना। उसके बाद एक जो लिफाफा रहेगा, खाली लिफाफा, उसमें चिपका देना है आप लोगों को। चिपकाने के बाद अपना जो एड्रेस है वो लिख लेना है दोस्तों, ताकि आपका वार्तालाप किया जा सके विभाग के द्वारा, जिला के द्वारा। तो इस प्रकार से विज्ञापन जारी कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस संबंध में आपके पास कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।